नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूं और अभी जो है वो अभी हमारे सामने जो सबसे बड़ा टारगेट है वो टारगेट है यूपी अल्टीग्रेड 2025 की ये वैकेंसी, जिसकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो बोर्ड ने आउट कर दिए हैं। और एक वो होती है ना चीज़ की जब एग्जाम डेट हमारे सामने आ जाती है तो हर किसी का डर का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब तो भैया एग्जाम जो है वो एग्जाम आ गया, नहीं आता तो भी हम परेशान रहते हैं, एग्जाम डेट आ जाती है तो भी हम परेशान रहते हैं। तो परेशान तो हमें रहना ही रहना है, लेकिन उस परेशानी का समाधान कैसे निकाल सकते हैं और उसी परेशानी के बीच जितना समय हमारे पास बचा हुआ है उस इतने समय में उतनी सटीक तैयारी हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, आज उन्हीं कुछ चंद मोटिवेशन चीजों के साथ, मोटिवेशनल एस्पेक्ट के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। क्योंकि बच्चों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हर क्लास हर सेशन में जो है वो रहता है कि मैम दिन बहुत कम है, अब तैयारी करें तो करें कैसे। ठीक है, तो वो तैयारी कैसे करें, प्लस जो तैयारी आपको करनी है वो तैयारी हमें सिलेक्शन के लिए करनी है, तो हमारा जो सेफ स्कोर है वो क्या होना चाहिए, हमें कितने सेफ स्कोर तक पहुंचने की जो है वो क्या है रिक्वायरमेंट है, इन सभी पहलुओं पर हम लोग जो है वो विस्तार से यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो पहले तो आप इस सेशन को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इन महत्वपूर्ण पहलुओं को जान सके और अपनी तैयारी को एक सही दिशा जो है वो यहाँ पर दे सके। ठीक है, अंतिम 60 दिन, हर संभव कोशिश, और इस हर संभव कोशिश के साथ साथ ही मैम हमारा मैक्सिमम स्कोर क्या होना चाहिए, हमें कितने स्कोर तक अपनी तैयारी को क्या करना है, पहुंचाना है, और उस स्कोर तक उस तैयारी को पहुंचाने के लिए हमें क्या जो है वो करना चाहिए, आज इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखो, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो हमारे पास आउट हो चुकी हैं, जिसमें मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो पहले कुछ एग्जाम्स थे जिनकी एग्जामिनेशन डेट आउट हुई थी हमारे पास 20 सितंबर 2025 को, और फिर 27 अक्टूबर 2025 को एक महीने बाद ही 6 और 8 यानी 14 सब्जेक्ट्स की एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर कर दी है हमारे बोर्ड के द्वारा, जिसमें हमारा जो विषय है वो है जीव विज्ञान। ठीक है, पहले जो है वो पहले गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान, वाणिज्य की डेट घोषित की गई, और अब सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला, कृषि, उर्दू और संगीत की डेट घोषित की गई। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है इसलिए मैं यहाँ पर बायोलॉजी पे ही डिस्कशन थोड़ा ज्यादा करूंगी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है 17 जनवरी 2026 को द्वितीय सत्र में यानी 3 से 5 बजे तक जो है वो हमारा क्या है, पेपर है। 17 जनवरी 2026 जो है 3 से 5 बजे जो है वो हमारा पेपर है। यानी कहते हैं ना कि इतने दिनों से जिस तैयारी को कर रहे हैं उसका फाइनल शो जो है वो कब होने वाला है, स्टेज पर, तो वो फाइनल शो इसी दिन आप लोगों के सामने जो है वो सामने होने वाला है। साथ ही साथ बायोलॉजी में है ना, हाल ही में जो है वो हाल ही में ये न्यूज़पेपर कटिंग भी मैंने आप लोगों के सामने लगाई थी। इस पे पहले भी मैंने डिस्कशन किया था कि बोर्ड द्वारा खुद ही जो है वो अवलोकन किया गया, जब एलटी ग्रेड के सारे फॉर्म जो है वो फॉर्म भर लिए गए तो सबसे मैक्सिमम कंपटीशन जिस सब्जेक्ट में देखा गया है इस बार 2025 में वो सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम हमारी ही किस्मत हमेशा खराब क्यों होती है, तो बेटा किसी ना किसी की तो खराब होनी है कभी ना कभी किस्मत, तो और इसे किस्मत खराब होना क्यों कहेंगे, आप ये सोचो कि आपको एक कंपटीशन बहुत अच्छा मिल रहा है और अच्छे कंपटीशन में ही अच्छा स्कोर जो है वो अच्छा स्कोर अगर जो बच्चा कर जाए कहीं ना कहीं वही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे कहलाता है। तो आप लोगों को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने का मौका मिल रहा है। आप अगर इस एलटी ग्रेड को पास करके अगले टीचर बन भी जाते हो, ठीक है, तो सामने वाला ये कहेगा कि यार बायोलॉजी का टीचर है, बायोलॉजी में कंपटीशन इतना टफ था लेकिन फिर भी उस कंपटीशन को पास करके ये अगर बाहर आया है, ठीक है, इट मींस दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट टीचर। ठीक है, तो आप एक ब्रिलियंट टीचर यहाँ पर कहलाओगे। तो जीव विज्ञान में एक पद पर सर्वाधिक 707 उम्मीदवारों की दावेदारी है, यानी आपको अपनी एक सीट पकड़ने के लिए 707 विद्यार्थियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या हम ये कर सकते हैं? ठीक है, क्या हम ये कर सकते हैं? तो हमेशा अपने दिल से कहो कि हाँ हम ये कर सकते हैं। इंसान को किसी पे विश्वास हो या ना हो, खुद पर विश्वास होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और उस खुद पर विश्वास को कैसे आप और ज्यादा प्रबल बना सकते हैं उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें इस समय में ध्यान रखनी है। अब देखो बच्चों, आपके पास लास्ट 60 डेज बचे हुए हैं। सीधा सीधा मैं कहूं तो आपके पास 2 महीने का समय जो है वो समय बचा है खाली। ये 2 महीने आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण महीने हैं। ये 2 महीने आपकी आने वाली जिंदगी की खुशहाली को चुनने वाले महीने हैं, और इन 2 महीनों में आप जितना समर्पण अपनी जिंदगी को दे सकते हो ना उतना दे डालो। सब कुछ भूल जाओ चारों तरफ। ठीक है,
जो बोल रहा है उसे बोलने दो, 2 महीने बाद सुन लेना उसकी बात, ठीक है। उससे कहना भैया तू जितना बोल रहा है तेरी सारी बातें मैं 2 महीने बाद सुन लूंगी, फिर 2 महीने मुझे पढ़ लेने दो केवल, ठीक है। तो उन 2 महीने में अपना समर्पण देना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सबसे पहली चीज मैं आपको जो बता रही हूँ, जो बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, अंधा विश्वास कर लेते हैं और अपने सिलेबस को ध्यान से नहीं पढ़ते। आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो आपका काम है ना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बहुत सारे बच्चों ने अगर कर लिया बहुत अच्छी बात है, अपने सिलेबस को समझो। समझो मतलब अगर आपके सिलेबस में कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो उस टॉपिक को समझने की कोशिश करो कि अगर वहां पर पादप भ्रौणिकी लिखा हुआ है तो मुझे उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी हैं, क्या मैंने वो सारी चीजें पढ़ ली हैं, क्या मेरे पास उन सबके नोट्स हैं, क्या मेरे को वो सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। सबसे पहला काम ये आपका होना चाहिए। अब अगर अभी तक नहीं किया है तो अब जरूर कर लो बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। किसी एक दिन अपने 2 घंटे दे दो, अपने सिलेबस को लेके बैठो और उस सिलेबस का ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो आप वहां पर क्या करो, समझो, ठीक है। और उसकी एक लिस्ट बनाओ कि इस टॉपिक में ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी, क्या ये सारी चीजें मैंने कर ली हैं, क्या इन सबके नोट्स मेरे पास हैं, क्या ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिए, दैट्स इट। दूसरी चीज, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। पिछली बार जब भी एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है, 2018 में हुआ है, उससे पहले हुआ है, आप सब लोग उसके क्वेश्चन पेपर्स को इकट्ठा करो, है ना। आपको नेट पर बहुत सारी जगह वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को देखो, प्रिंट आउट निकालो और उसका एनालिसिस करो कि उन क्वेश्चन पेपर्स में कौन से टॉपिक्स थे जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न किस स्तर के हमसे क्या किए जा रहे हैं, पूछे जो है वो पूछे जा रहे हैं। कई बार हम लोग पढ़ते रहते हैं, हमें हमारा लेवल ही पता नहीं होता कि यार एलटी ग्रेड में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तुम्हें 9th और 10th क्लास को पढ़ाना है, ठीक है, 9वीं 10वीं कक्षा को यहाँ पर पढ़ाना है, तो ग्रेजुएशन का स्तर वहां पे वैलिड होगा, लेकिन एनसीईआरटी का बेस भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी बेस पर बेस्ड होकर वो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए, किस टॉपिक को सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो क्वेश्चन पेपर में मिला, ठीक है, किसे कम वेटेज मिला, कहाँ से कम क्वेश्चन आए, ये सब हमें ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। जिंदगी में हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, तुम स्पेशल नहीं हो, सबके पास जो है वो सबके पास 24 घंटे हैं। कोई उन 24 घंटों का सदुपयोग कर लेता है, कोई उनका दुरुपयोग कर लेता है। आपका ये जो 60 दिन का आने वाला समय है, इसमें आपको दुरुपयोग शब्द को सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ सोचना है सदुपयोग। मैं जानती हूँ बायोलॉजी में बहुत सारी कॉम्पिटिटर लड़कियां हैं, लड़कियों का बड़ा भारी कंपटीशन है बायोलॉजी सब्जेक्ट में। लड़के कम हैं लेकिन लड़कियां बहुत ज्यादा जो है वो ज्यादा है, क्योंकि जनरली गर्ल्स बायोलॉजी सब्जेक्ट को अडॉप्ट करती हैं। और लड़कियों के जीवन में कुछ ऐसी हैं जो विवाहित हैं, कुछ ऐसी हैं जो विवाहित नहीं है। जो विवाहित हैं उनके पास अपने घर परिवार, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां भी है। मैं मानती हूँ इस चीज को, आई एग्री विद दिस, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, ठीक है। लेकिन आने वाले कुछ समय में आप लोगों को ये सोचना है कि अभी तक हम अपने समय को जिस तरीके से भी निकालते हुए आ रहे थे, अब हम किस तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इन 2 घंटों में घर का काम करना है तो मैं करूंगी, है ना, मैं करूंगी, लेकिन उसके अलावा मेरा पढ़ने का टाइम ये है तो उस समय मैं कुछ नहीं करूंगी, ठीक है। मेरा जो काम है मुझे बस इतने समय में निपटाना है, ठीक है। और ये बात आप कैसे भी समझो, समझाओ, कुछ भी करो, लेकिन अगले 2 महीने अपने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करो कि इन 24 घंटों में से कम 8 से 10 घंटे आप पढ़ने के लिए निकाल पाओ। बेटा इतना निकालोगे ना तभी कुछ हो पाएगा। देखो, चाहे अपनी नींद को थोड़ा सा त्यागो, सोने की बहुत ज्यादा आदत है, थोड़ा सा नींद को त्यागो, नींद से कहो भैया कुछ दिन तेरे साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी आप अपनी चीजों को मैनेज करो, क्योंकि मैं इसमें कोई किसी पर्सनल के ऊपर व्यंग नहीं कर रही हूँ, हर किसी की अपनी परिस्थितियां हैं, ठीक है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इन 24 में से कम 8 घंटे आप पढ़ने के लिए निकालोगे, क्योंकि इन 8 में से मुझे पता है कि कम से कम 3 से 4 घंटे आप कहीं से पढ़ भी रहे हो, तो कम से कम 3 घंटे अपने आप को सेल्फ स्टडी के लिए देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खुद के दिमाग में जाना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव मार्किंग,
जब भी आप किसी टेस्ट को दे रहे हो, मॉक टेस्ट को दे रहे हो, ये सोचो कि हमें तुक्का नहीं लगाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव मार्किंग मतलब एलटी ग्रेड में अगर एक सीट पर 707 पदों की दावेदारी है तो इसका मतलब ये है कि कंपटीशन बहुत टफ है। आपका एक गलत क्वेश्चन आपको एक सीट से आगे भी पहुंचा सकता है, पीछे भी पहुंचा सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग से तभी बच पाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन तभी सही कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो इसे इग्नोर नहीं करना है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़े ही जा रहे हो, 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 वो भी जरूरी नहीं है। पढ़ना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना भी उतना जरूरी है कि अगर मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा तो इस चैप्टर से ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्या मैं उन क्वेश्चन में अपने कॉन्सेप्ट को रख पा रहा हूँ, मैंने जितना पढ़ा है क्या मैं उससे वो क्वेश्चंस जो है वो निकाल पा रहा हूँ, सॉल्व कर पा रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको क्या फेस करना है मैम, अल्टीमेटली एग्जाम में हमें क्वेश्चंस ही फेस करने हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान जो है वो ध्यान यहाँ पर रखनी है, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को बोला कि एक सीट पर भारी कंपटीशन है मैम, 707 अभ्यर्थी जो है वो एक सीट पर है बायोलॉजी में, बेहद टफ कंपटीशन है। और इस बेहद टफ कंपटीशन के साथ साथ आपके पास टोटल मार्क्स है 150 और क्वेश्चन भी आपके पास कितने रहेंगे, 150 ही यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं साल 2018 की कि मैम सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, है ना, इस 150 में 120 नंबर सब्जेक्ट है, 30 नंबर आपका जीके जीएस है, तो मैम सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। तो 2018 में जनरल की कट ऑफ बाल रही, क्योंकि अन्य कैटेगरीज की कट ऑफ इससे थोड़ी सी कम गई है, एक आधा नंबर जो भी है, ठीक है, लेकिन जनरल की कट ऑफ अगर मैं मानूं तो 76.79 यानी इक्विवेलेंट टू मान लेती हूँ 77 मार्क्स पर गई थी 2018 के बाद 2025 में ये पेपर हो रहा है। 7 साल का कंपटीशन है, वो 7 साल के अभ्यर्थी इसमें क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, नए नए बच्चे हर साल कंपटीशन में क्या होते जा रहे हैं, जुड़ते जो है वो जुड़ते जा रहे हैं। तो इन 7 सालों के अंतर में अगर मैम 2025 की कट ऑफ यानी एलटी ग्रेड 2025 की जो वैकेंसी इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है मैम, इसमें कितना सेफ स्कोर करना है, तो देखो यहाँ पे 77 है, मैं आपको बोलती हूँ कम से कम 95 to 100 आपका स्कोर होना चाहिए सेफ स्कोर के लिए। मतलब अगर आप इतना स्कोर कर पा रहे हो ना अपने एग्जाम में, इतना स्कोर अगर आप कर पा रहे हो तो मैं कहूंगी यू विल बी सेफ, आप कहीं ना कहीं सेफ हो, कहीं ना कहीं सेफ हो, ठीक है। थोड़ा सा ये जो मैटर है ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे कि पेपर अगर इजी लेवल का है तो कट ऑफ हाई जाती है, पेपर अगर टफ है तो कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। थोड़ा सा उस पे जो है वो उस पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी हमें 95 से 100 पर तो पहुंचना ही पहुंचना है। अगर हम इतना पहुंच पा रहे हैं तो ही हम इस बढ़ते कंपटीशन में अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। और इस 95 से 100 तक पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया के वो सारे क्वेश्चंस कर डालो। 60 दिन है ना तुम्हारे पास, 60 दिन में वो सारे प्रश्न कर डालो जो आज तक यूपी के टीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, एलटी ग्रेड में पूछे गए हैं, राजस्थान के आरपीएससी जो है उस आरपीएससी के टीजीटी लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए, बिहार के टीजीटी लेवल के एग्जाम्स में पूछे गए, ठीक है, और किसी स्टेट में पूछे गए। बायोलॉजी तो वही रहेगी ना, अलग अलग स्टेट में प्रश्न तो अलग पूछे गए, सब प्रश्नों को कर डालो। हर टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चंस को जो है वो क्या कर लो, एग्जामिन कर लो। उससे बाहर एग्जामिनर क्या देगा तुमको, है ना, क्या देगा। तो तैयारी ऐसे करो कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और वो एग्जामिनेशन जो हमें पेपर बना के दे वहां हमें लगे कि भैया ये क्या अलग बना के देगा, हम सब पढ़ कर आए हैं, ठीक है। ये तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। तो इस सेफ स्कोर तक आप सभी लोगों को क्या करना है, पहुंचना है। अब तैयारी के लिए एक सही गाइडेंस जो है वो गाइडेंस हमें यहाँ पर चाहिए होती है, ठीक है। और उसी सही गाइडेंस में देखो मैं शुरुआत से एलटी ग्रेड की जब से वैकेंसी आई है आप सब लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, बहुत शिद्दत से जुड़ी हुई हूँ, बहुत तन्मयता से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा किसी बैच को लेकर बहुत स्नेह जब बन जाता है ना, जो आपके बैच के साथ जनरली बन चुका है, एलटी ग्रेड के साथ बच्चों का इतना प्यार इस बैच में मुझे मिला है कि अंदर से कहीं ना कहीं मन करता है कि आखिरी समय में बच्चों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे बच्चे कुछ और अच्छा कर सकें, ठीक है। और उसी सीरीज में
आप सभी लोगों की बेहद डिमांड पर जो मेरे सामने आ रही थी, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये एमसीक्यू बैच आप लोगों के सामने लॉन्च कर दिया गया है। यूपी एलटी ग्रेड जो है, इसी यूपी एलटी ग्रेड का बायोलॉजी प्लस जीएस का, मतलब इसमें सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस भी यहाँ पर जो है वो कराए जाएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी प्लस जीके जीएस का ये जो कॉम्बो बैच है, ये कॉम्बो बैच यहाँ पर क्या हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, 1500 प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आप लोगों को पहली बात तो हम लोग यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। 1500 प्लस जो है वो प्लस तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको कराएंगे। 60 दिन में ये कंप्लीट रिवीजन आपको होने वाला है, मतलब आपके सिलेबस का ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो इन क्वेश्चंस में इंक्लूड किया जाएगा, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टॉपिक जो आपके सिलेबस का है वो इसमें कंसिडर होगा, और कंसिडर होने के साथ साथ एट लास्ट 5 लाइव मॉक टेस्ट जो हैं, ठीक है, यही 5 लाइव मॉक टेस्ट भी मैंने इसमें यहाँ पर इंक्लूड करें। एट लास्ट जब हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो आप सभी बच्चों के लिए 5 मॉक टेस्ट ऐसे भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जिसमें आपका बिल्कुल एलटी ग्रेड जैसा ही एग्जामिनेशन पेपर जो है वो होगा, और बिल्कुल लाइव यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट दिलवाएंगे, और उसका एनालिसिस भी जो है वो एनालिसिस भी यहाँ पर जो है वो हम लोग करवाएंगे, ताकि आप लोगों को उन 5 महत्वपूर्ण सिलेक्टेड पेपर में से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में क्या हो सके, मिल सके, ठीक है। इतना प्रयास हम आप लोगों के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और इस प्रयास में पूरी शिद्दत है हमारी, पूरी तन्मयता है, पूरा प्रयास ये है कि हमारे बच्चे इस बैच से लाभान्वित हो सके, और कहीं ना कहीं एलटी ग्रेड का एग्जाम देने जिस दिन वो जाए, उनके अंदर इतना भारी कॉन्फिडेंस हो कि उनको वो पेपर कठिन होने पर भी कठिन ना लगे, ठीक है। तो मैं और अमित सर दोनों, अमित सर आपको पता है कि जीके जीएस की फैकल्टी हमारे यहाँ बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं और अमित सर दोनों इस बैच में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, 1500 प्लस लाइव क्वेश्चन कराएंगे, और इस बैच का प्राइस हम लोगों ने बहुत नॉमिनल आपके लिए रखा है, सिर्फ 500 रुपए इस बैच का प्राइस है। 60 दिन की तैयारी, एमसीक्यू क्वेश्चन पूरे एनालिसिस के साथ सिर्फ 60 दिन के लिए 500 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं, और आपको ये बैच लेना है यूपी उत्कर्ष के ऐप पर जाकर। यूपी उत्कर्ष के ऐप पर जाकर आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। आप कैसे पहुंचेंगे इस बैच तक, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको गूगल लेना है, गूगल पर सर्च करना है उत्कर्ष। उत्कर्ष जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको उत्कर्ष क्लासेस दिख जाएगा। आप यहाँ से जो है वो यहाँ से इसे क्या कीजिए, ओपन कीजिए। जैसे ही वेबसाइट या ऐप को अगर आप ओपन करते हैं, वैसे ही आपको ऊपर दिखेगा ऑल ऑनलाइन कोर्सेज। इस ऑल ऑनलाइन कोर्सेज पर आप जाइए, ऊपर दिख रहा है राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, ये सारे एग्जाम्स। आपको इसमें यूपी एग्जाम्स पर क्लिक करना है। यूपी एग्जाम्स में ये सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं, टीजीटी, टैट, पीजीटी, सुपर टैट, एलटी ग्रेड। हमारा एग्जाम एलटी ग्रेड का है। एलटी ग्रेड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट 2 बैचेस जो हैं वो आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखेंगे। एक बैच है बायोलॉजी प्लस जीके जीएस का, एक है उर्दू प्लस जीके जीएस का। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें खोलना है, ठीक है। जैसे ही आप इस बैच को यहाँ पर ओपन करेंगे, इस बैच में यहाँ जाके आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। बाय नाउ पे आगे फॉर्मेलिटीज होंगी, जो फॉर्मेलिटीज आपसे मांगी जाए वो आप ले सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट जो हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कराएंगे 1500 प्लस, इसकी लाइव क्लासें आज आपको मिलेंगी, मतलब लाइव सॉल्यूशन में आपको कराऊंगी, प्लस इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, प्लस पूरी क्लास की पीडीएफ जो है वो पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। यानी जनरली हमारे सामने होता है ना कि क्वेश्चंस मैम इकट्ठे सेलेक्टिव हमें मिल नहीं रहे, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको सेलेक्टिव पीडीएफ में मिलेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है, जिनको आप आखिरी दिनों में अपने एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज करके भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। 60 दिन का रिवीजन होगा, 5 लाइव मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, और उसी के साथ साथ 365 डेज इस बैच की वैलिडिटी आपको रखी गई है। और इस बैच में मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ, मेरी तस्वीर यहाँ पर आप लोगों के सामने है, तो आप इस तरीके से बैच को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे फीचर्स जो है वो फीचर्स आपको इस बैच में मिलने वाले हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसी बैच के लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए 6 नवंबर से 11 नवंबर तक, क्योंकि 11 नवंबर को ये बैच शुरू हो जाएगा, 11 नवंबर को ये बैच शुरू हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें देरी जो है वो देरी नहीं होगी। और 6 नवंबर से 11 नवंबर तक आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र क्लासेस हमने यूट्यूब पे भी लगाई हैं। आप सुबह 9 बजे जीके जीएस की क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, 10 बजे मेरे बायोलॉजी के सेशन के साथ जुड़ सकते हैं, और 11 बजे जो है वो उर्दू की क्लास के साथ आप जुड़ सकते हैं। ये देखने के लिए कि इस एमसीक्यू बैच में जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं वो किस शिद्दत के साथ पढ़ा रहे हैं, और वही मेहनत आप लोगों के साथ उन बैचेस में पर्सनली भी करी जाएगी, ठीक है। तो मैं आप सब लोगों से बस
बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप अंतिम समय में एक पुरजोर तैयारी मेहनती शिक्षकों के साथ अपने करना चाहते हैं तो आप इस बैच के साथ जरूर जुड़िए। हम वहां पर एक साथ मिलकर जो है वो मिलकर अपनी तैयारी को सही दिशा देंगे ताकि हम सब लोग इस एग्जाम में सफल हो सके। ठीक है, मेरे पूरा आशीर्वाद, मेरी पूरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। आशा करती हूं कि आप सब लोग इस बैच में मुझसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल सेशंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे ताकि हमारे बच्चे डरे नहीं, घबराए नहीं और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में कर सकें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर बच्चों।